पंडित गिरी मोहन गुरु का आप सभी को होली के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं भरे शब्द और बहुत बहुत बधाई। आज पर मैं आपको एक उपाय दिमाग में आया है जो आपको बताने जा रहा हूँ। निश्चित रूप से आपकी अलाय बलाय और होली में सब जल जाएंगी और जो भी आपका दुर्भाग्य है, जो बुरे ग्रह आपके पीछे पड़े हुए हैं, कहने का अर्थ सीधा सा यह है कि निश्चित रूप से आप अपने जीवन में जितनी भी सामने समस्याएं देख रहे हैं उन्हें जाते हुए देखेंगे, समस्याओं का हल होते हुए देखेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने ये जो उपाय किए हैं निश्चित रूप से बहुत फल दे रहे हैं। तो लीजिए, होली का अवसर आ गया है। 24 तारीख को रात को 10:30 के बाद होली का मुहूर्त है और उसके बाद जब होली जले तो आप लोग ज़रूर जाइए, होली के दर्शन कीजिए, उसकी परिक्रमा कीजिए, पूजन कीजिए और जाते समय आपको 2-3 चीज़ और ले जाएं आप साथ में। आप तो कुछ लोग नारियल ले जाते हैं, कुछ फसल जो हमारे ताज़ी गेहूँ के अभी बालें आई हैं तो बालों को भूंज कर लाते हैं और वो अपने घर में रखते हैं। तो परंपरा से चला आ रहा है। कुछ हमारे टोटके जो हैं बड़े कहना चाहिए बड़े फलदायी हैं। तो आपको क्या करना है, आप तो जाएंगे, होली के दर्शन करने ज़रूर जाएंगे, तो साथ साथ में आप एक मुट्ठी काले तिल ले जाइए और 5 ले जाइए, क्या 5 कमलगट्टा। ये कमलगट्टा जो साक्षात लक्ष्मी का प्रतीक है और गोमती चक्र आता है, मिल जाएगी पचसारी की दुकान पे आपको। तो 5 गोमती चक्र, 5 कमलगट्टे और 1 मुट्ठी काले तिल, ये हाथ में रखिए और अपने पूरे घर भर परिवार में जाते समय आप जब जाएंगे तो क्या करेंगे, पूरे परिवार के घर भर प्रत्येक परिवार का सदस्य जो है उसके ऊपर से 7-7 बार उतारें उसी। देखिए, सारी अलाय बलाय दूर करने का उपाय बता रहा हूँ मैं और मैं स्वयं करता हूँ। ये सारी चीज़ें लेकर के 7 बार उतारिए। हर एक सदस्य, जितने भी 5, 4, 3 जितने भी घर में, सबके ऊपर से उतार के जाइए, हाथ में लेकर जाइए, 7 प्रणाम कीजिए और 7 परिक्रमा करके होली के जलती होली में इन सबको और अहम प्रार्थना करते हुए अपने इष्टदेव से, लक्ष्मी जी से, भगवान से कि मेरी आर्थिक समस्या, मेरे घर में जो रोग बीमारी नकारात्मक, घर में जो अनबन है, कलह है, क्लेश है, हे प्रभु सब दूर हो जाए, ऐसा कहते हुए उसमें अग्नि में छोड़ जाइए और बस आ जाइए। अब लौट के देखने नहीं है। खैर, लोग कहते हैं कि भाई लौट के मत देखो, क्या जरूरत पड़ती है लौट के देखने की, आप तो डाल के चले आइए। बस इतना करने पर ही आप देखेंगे वह साल आपका कैसा व्यतीत होता है और थोड़े समय में ही आपकी सारी समस्याएं, वैसे भाई समस्या को हल करने के प्रयत्न तो करने ही पड़ते हैं। ये नहीं कि आपने ये कर लिया उसके बाद आप घर आके बैठ जाओ अपने आप सब कुछ हो जाए। अपने आप तो सब कुछ नहीं होता। देखिए, दवा के साथ साथ में, दवा तो लेना ही पड़ता है, दवा के साथ साथ में हम आपको दुआ वाला जो एक साइड इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, हम वो बताते हैं आपको। तो उससे आपको क्या सहारा मिलेगा, संबल मिलेगा, आपका विश्वास दृढ़ होगा और निश्चित आपकी समस्याएं और शांत होगी। तो ये जो हमारे सियानों से करते चले आ रहे हैं, कुछ ऐसे टोटके हैं जो कि बड़े लाभकारी हैं। साथ साथ हम लोग मेहनत तो करते ही हैं, साथ में मेहनत के साथ साथ हमको उनसे बल मिलता है टोटकों से। तो इसलिए कुछ लोग तो अंधविश्वास कहते हैं इसे, पर हम इसे अंधविश्वास नहीं कहते कि आपको पैसा तो खर्च हो नहीं रहा है, यदि ऐसा उपाय करने से क्या है। अरे भाई, कई बार क्या है, भभूत दे देते हैं कोई उठा करके और उससे आदमी अच्छा हो जाता है, और बड़े बड़े जबकि लाखों रुपए का इलाज से फायदा नहीं होता और भभूत से हो जाता है। तो ये तो प्रकृति के कुछ नियम बड़े विचित्र हैं, तो ये तो हमारी समझ में नहीं आता। हम तो जो सियानों ने जो बताते चले आ रहे हैं, तो उसी के अनुसार यदि हम चलें तो निश्चित उससे कुछ ना कुछ फायदा तो होता ही है। लीजिए साहब, ये होली पे आप ये प्रयोग करिए और फिर मुझे बताइए कि पंडित जी हमारा ये उससे लाभ हुआ नहीं हुआ। और हाँ, साथ साथ में भाई मैं आपको ढूंढ करके ऐसी चीज़ें लाता हूँ, कुछ महात्माओं से संपर्क करता हूँ, विद्वानों से कुछ ग्रंथों का अवगाहन करता हूँ और फिर आपको कुछ न कुछ रोज़ एक नई चीज़ बताने का प्रयास करता हूँ।
तो अब आपका भी कुछ दायित्व हो जाता है। आप यदि नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आपको यदि देखना चाहते हैं मेरे क्या क्या क्रियाकलाप होते रहते हैं चैनल के माध्यम से। अभी तो रोज़ शाम को 6 बजे आप रामायण 1-2 बार, आपके पास समय नहीं है, 5 है 10 मिनट है, वो सुन लीजिए आप, उसका वही फल मिलेगा रामायण पाठ करने का, जो आप रोज़ आप पाठ करते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। कई लोग रोज़ सुंदरकांड का पाठ करते हैं, नहीं कर पा रहे हैं आप, तो वो सुनिए आप। और इसी प्रकार से और आप पुराणों की कथाओं के बारे में आप जानना चाहते हैं कि भाई शिव पुराण क्या कहता है भगवान शिव के बारे में, राम और आपके भागवत पुराण में 24 अवतार कौन कौन से, ये सब जानना यदि चाहते हैं, आपकी रुचि है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। और जहाँ तक अपने मित्रों को और ये भी बताइए कि आपने कितन कौन सी बात आपको अच्छी लगी और कौन सी बात आपने कहाँ तक पहुँचाई। लीजिए, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। एक बार पुनः आप सबको हमारे संस्थान की ओर से, नर्मदा काव्य मंच की ओर से, नर्मदा अध्यात्म मंच की ओर से बहुत बहुत होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।